आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक और खुश होंगे। मोहतरम सामीन, आज की क्लास में हम बात करेंगे कि यौमिया तकसीम निसाब बराए जमात नहम इस्लामियात, निसाब की तकसीम कैसे की जाएगी। मैं आपको इसका मुख्तसर तारुफ दे देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो लेक्चर वाइज अगर हम इसको डिवाइड करें तो लेक्चर 1 में हम तारुफ मजमून निसाब और नमूना जात बराए जमात नहम, इसके तारुफ के बारे में बात करेंगे। तारुफ और सिलेबस के हवाले से मैंने आपको एक वीडियो बना दी है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो लोग वीडियो देख लें ताकि आप लोगों को इसकी मज़ीद अच्छे से समझ आ सके। फिर इसी तरह जो हमारे पास सूरतें हैं, तकरीबन 6 सूरतें बनती हैं। सूरह मरियम, सूरह ताहा, सूरह फुरकान, सूरह अंबिया, इसी तरह सूरह अहकाफ और सूरह हज। इनके जो तारुफ हैं, पहले ये बात यह है कि सूरतों के तारुफ करवाए जाएंगे, उसके मरकज़ी मज़ामीन के बारे में बात की जाएगी। इन सूरतों की जो आयात मुबारक हैं, जैसा कि मुख्तलिफ सूरतों की जो आयात हैं वो मुख्तलिफ हैं, और उन सूरतों की आयात के तराजिम कराए जाएंगे बामुहावरा तर्जमा। इसी तरह ये तमाम सूरतें इनके मज़ामीन और इनके खुलासा जात के बारे में बात की जाएगी। सूरह फुरकान और बाकी सूरतों के अलावा जो बच गई हैं उनके भी मरकज़ी मज़ामीन और मुख्तसर सवालात और जवाबात और कुछ दुआएं भी जो कि टेक्स्ट बुक में दी हैं वो करवाई जाएंगी। फिर इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा होगा। तो हिस्सा अव्वल में हम मारूजी के बारे में बात करते हैं। ये कुल नंबर 10 हैं। जैसे मैं अगर आपको दिखा दूं तो ये इस तरह से हमारे पास होगा। मॉडल पेपर बराए जमात नहम, ये हिस्सा अव्वल है मारूजी। नंबर 1 जैसे दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। नंबर 1, 2, 3 ये आगे चलता जाएगा, ये 10 तक यहाँ पे इसका जो है वो हिस्सा मारूजी मुकम्मल हो जाता है। फिर इसी तरह हिस्सा दोम में अगर हम बात करें तो हिस्सा दोम में हमारे पास इंशाइया आ जाता है, और इसके भी कुल कितने नंबर हैं जी? इसके भी कुल 10 नंबर हैं। ये देखें, ये हमारे पास हिस्सा दोम है इंशाइया। इसमें हमने करना क्या है, सवालात के मुख्तसर जवाबात हैं, 8 में से 5 करने होंगे और इसके कुल नंबर 10 हैं। और ये जो सवाल नंबर 2 है ये कहाँ से आएगा? ये सूरतों के तारुफ से, सूरतों के मरकजी मज़ामीन से और सूरतों के अंदर जो आयात हैं उनमें से ये वाला सवाल आएगा। जैसे कि आप देखें यहाँ पे 8 सवाल दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सवाल दिए हुए हैं। ये देखें, लेकिन आपने करने कितने हैं? 5 सवाल करने हैं। एक सवाल कितने नंबर का हो जाएगा? आपका 2 नंबर का। तो इस सवाल के भी आपके पास 10 नंबर बनते हैं। फिर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास सवाल नंबर 3 है। तो सवाल नंबर 3 में कुरान मजीद के अल्फाज मानी हैं, ये भी आपको 8 में से 5 करने होंगे, ठीक है। और एक जो मानी होगा वो 1 नंबर का होगा। तो सवाल नंबर 3 हमारे पास 5 नंबर का बनता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, दर्ज झैल में से कोई से 5 कुरानी अल्फाज के मानी लिखें। यहाँ पे देखें 5 ज़रब 1, ये 5 नंबर इसके हैं। और यहाँ पे अल्फाज अस्सलातु कुन अखी यमशूना मआ अल्लती उमयानन और बलगा, ये अल्फाज दिए हुए हैं जो कि 8 हैं और इसमें से आपने 5 करने हैं। सवाल नंबर 4 के बारे में अगर हम बात करें तो सवाल नंबर 4 में आयात का बामुहावरा तर्जमा, ये भी 5 में से होगा, लेकिन इसमें से आपने 3 का तर्जमा करना होगा और एक जो आयत होगी उसका जो तर्जमा होगा उसके कुल नंबर 5 होंगे। चूंकि यहाँ पे हमने 3 आयात का तर्जमा करना है, लिहाजा उसके हमारे पास नंबर बनते हैं 15, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, ठीक है। सवाल नंबर ये जो 4 है ये कहाँ से आएगा? ये सूरतों की जो मुंतखब आयात हैं जो मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियोज में कि सूरह मरियम की आयात नंबर कहाँ से कहाँ तक है, सूरह ताहा की आयत नंबर कहाँ से कहाँ तक है, ये वो वाली आयात हैं। जैसे आप देखें, दर्ज झैल में से कोई से 3 अज्जा का बामुहावरा तर्जमा कीजिए। तो 3 ज़रब 5 बराबर है 15, ये इसके नंबर हो जाएंगे। यहाँ पे देखें 1, 2, 3, 4, 5 आयात यहाँ पे आपके सामने हैं। तो आपने इसमें से 3 आयात का तर्जमा करना है। जैसे कि हम अगर एक आयत पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन, और अल्लाह ने बनाया मुझे बाबरकत ऐनमा कुन्तु, मैं जहां कहीं भी हूँ। वाउसानी, और मुझे वसीयत की है, बिस्सलाती, नमाज की, व ज़काती, और ज़कात की, मा दुम्तु हय्या, जब तक कि मैं जिंदा हूँ। ये हमारे पास है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। सवाल नंबर 5 हमारा होगा मौज़ूआती सवालात में से, और इसके आपने तफसीली जवाब देना होगा। और ये आपके पास 2 होंगे, चूंकि आप अभी न्यू हैं इसलिए आपको नहीं पता, लेकिन जो पुरानी इस्लामियात की हमारी बुक थी उसमें भी मौज़ूआती सवाल में से हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, उसमें से हमने एक को जो है वो एक सवाल को हल करना है।
تو سوال نمبر 5 اس کے کل نمبر ہوں گے 10. ایک سوال جو ہے وہ 10 نمبر کا ہوگا. 2 سوال آپ کو دیے ہوں گے, آپ نے اس میں سے کسی ایک سوال کو کرنا ہے. جیسے یہاں پہ دیکھیں, درج ذیل میں سے کسی ایک موضوع پر تفصیلا نوٹ لکھیں. یہاں پہ اس کے نمبر بھی دیے ہوئے ہیں 10. سورۃ الحج, اس کا تعارف, خلاصہ, مرکزی مضمون. سورۃ الفرقان, تعارف, خلاصہ اور مرکزی مضمون. یہ جو ہے یہ صورتوں کے تعارف میں سے سوال ہو سکتا ہے, اور یہ مکمل تفصیلاً جو ہے وہ آپ نے اس کا جواب دینا ہوگا. تو پیارے بچوں, میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے اس ماڈل پیپر, جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ پیپر کا جو پیٹرن ہے وہ کیسا ہوگا, پیپر کے نمبر جو ہیں وہ کتنے ہیں, اگر ہم اس کو گنیں تو 10 اور 10 20, 5 25, 25 اور 15 40, 40 اور 10 50. تو یہ ہمارے پاس 50 نمبر کا جو ہے وہ پیپر بنتا ہے. آپ نے جو ہے وہ ان 50 نمبر کے پیپر کے حوالے سے جو ہے وہ تیاری کرنی ہے. اب دیکھیں یہاں پہ جو ہماری ٹیکسٹ بک ہے وہ یہاں پہ بالکل اس کا نام و نشان بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا. تو یہ ترجمہ ہٹ کے ہے, اس کے علاوہ ہے جو آپ نے جو ہے وہ ترجمہ کرنا ہے. تو آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. اگر آپ کو کسی بھی بات کی ماڈل پیپر کے حوالے سے, یا یہ جو ہم نے ایک تقسیم بنائی ہے کہ ہم نے دن میں کیا پڑھنا ہے اور اس کے اندر کیا کیا خلاصہ جات ہوگے, اگر ان میں سے کسی کی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ ہمیں ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پوچھ سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.